एक कहावत बहुत है कि कई सारी चीज़ें इत्तेफाक भी होती हैं, कोई कोई इत्तेफाक में मानता है नहीं मानता है, लेकिन आज इत्तेफाक हो चाहे कुछ भी हो, समीउल्लाह सनवानी के लिए ये दिन बहुत ही शानदार रहा है। यार आज उनका बर्थडे था, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे उनको। उनका आज बर्थडे था। उसी दिन अभी तक वो इस नेपाल टी20 लीग में एकदम अच्छे परफॉर्मेंस से नहीं गुजर रहे थे, और वो चले भी कौन से दिन है जब उनका बर्थडे था, बल्ले से भी चले, और इतना ही काफी नहीं हुआ तो गेंदबाज जब उनका हाथ में गेंद आई तो गेंद से भी वो चल गए। यानी आज का डे बिल्कुल परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट अगर उनके तौर पर हो गया, क्योंकि वो एक क्रिकेटर है तो क्रिकेट खेलने से बेहतर डे उनके लिए क्या हो सकता है। वो क्रिकेट मैदान में उतरे, उन्होंने टीम के लिए परफॉर्म किया दोनों ही साइडों से, और फिर अपना बर्थडे गिफ्ट में ऐसा मैन ऑफ द मैच भी वो लेकर चले गए। तो कहीं ना कहीं आप इसे इत्तेफाक का कुछ भी कहें, लेकिन बर्थडे के डेट पर उनके ये इनिंग आनी ही आनी थी। खैर अब मैच की तरफ चलते हैं। जनकपुर रॉयल्स और विराट टाइगर सुपर किंग्स, उम्मीद थी कि ये एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन एट द एंड ऐसा रहा नहीं। अगर शुरुआत करें आन सबसे पहले ये रीजंस क्या हुए कि आखिर इतना एक तरफा मैच हो कैसे गया, उसकी बात जरूर करेंगे। पहले जनकपुर ने बैटिंग किया है, काफी बड़ा और तगड़ा टोटल यहाँ पर बोर्ड पे उन्होंने लगाया। उसके लिहाज से देखें तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ कैसा रहा? नहीं जरूर, और फर्स्ट हाफ की बात करें तो 80 रन पर 3 विकेट ये स्कोर था जनकपुर रॉयल्स का। अगर हम पहले देखें 10 ओवर में शुरुआत के कुछ बैट्समैन के कंट्रीब्यूशन की बदौलत यहाँ तक ये स्कोर पहुंचा, और 30 डॉट बॉल भी यहाँ पर खेली गई पहले फेज में। तो आधे ओवर डॉट बॉल्स थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ बहुत अच्छा सही बहुत तेज रन रेट रहा। 8 के हिसाब से यहाँ पर रन रेट रहा अगर पहले फेज की हम बात करें। बिल्कुल। तो उसके बाद अगर सेकंड फेज की बात करें यार, 30 डॉट बॉल खेलने के बावजूद भी अगर 8 के रन रेट से रन किए उन्होंने, तो उसके बाद सेकंड फेज में जानना जरूर चाहूंगा कि डॉट बॉल्स क्या रही है और उस फेज में रन रेट क्या रहा है। जरूर देखिए, सेकंड फेज में तो ये एक ही प्लेयर को क्रेडिट जाएगा जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेला। शुरुआत में ट्रेवॉन ग्रिफिथ, आपके चैडविक वॉल्टन भी 29 रन उन्होंने बनाए, उनके बारे में जरूर बात करेंगे जल्दी से। लेकिन जो मेन हाईलाइट रहे हैं सेकंड फेज के हीरो जो कह सकते हैं आप, 109 रन इस फेज पे बने, लाजवाब। 10 रन या 11 रन के करीब 11 रन के पर ओवर 11 रन बने, और सिर्फ 2 विकेट यहाँ पर गंवाए जनकपुर रॉयल्स ने, और 17 डॉट बॉल्स यहाँ खेली। काफी गिरावट आई डॉट बॉल्स में, कम थोड़ी हो सकती थी आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से स्कोर बना, जिस तरीके से हिटिंग हुई, उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन इस तरह के हालात थे नहीं। जी हाँ, एक वक्त आया कि जब बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था कि 190 के करीब टीम पहुंच जाएगी। अगर आप शुरू में देखेंगे ट्रेवॉन ग्रिफिथ एक और फेलियर, लगातार एज अ कैप्टन फेलियर हो रहा है। जिसने पहले ही कहा कि ट्रेवॉन ग्रिफिथ अपने पर्सनल जो उनका परफॉर्मेंस है वो बहुत ही पुअर इस टूर्नामेंट में अभी तक रहा है। एज अ कैप्टन थी शायद वो बहुत बेहतर कर रहे हैं, वरना सेकंड नंबर पर 0.7 होते नहीं। टीम परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी आखिर डिसीजंस तो कैप्टन ही लेता है। जब आप हारने पे गालियां देते हैं तो जीतने पे भी उनकी एप्रिसिएशन जरूर होनी चाहिए। उसके बाद पवन चराव, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी और वेस्ट ऑफ अवार्ड। केन्या गए, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज वेस्ट की। यहाँ पर खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में एक बार भी, कम से कम नेपाल के लोकल जितने भी प्लेयर्स हैं, एक आपको छोड़ के कम से कम मोस्टली प्लेयर्स से कम एक बार तो अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन पवन श्रॉफ अभी भी एक बार भी छाप छोड़ने में कामयाब नहीं रहे हैं, अलॉन्ग साइड ज्ञानेंद्र मल्ला। उसके बाद चैडविक वॉल्टन की बात करें, उन्होंने तेज तर्रार 22 बॉल में 29 रन बनाए। संदीप जोरा अच्छे टच में नजर आ रहे थे, 18 पे 20 उन्होंने, लेकिन एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। जी हाँ, यही है कि इनिंग सबको स्टार्ट मिला, खास करके चैडविक और संदीप को, जो कि पिछले मैच के हीरो रहे थे, लेकिन वो स्टार्ट को वो इस बार बड़े में कन्वर्ट नहीं कर पाए। एंड उसके बाद आखिर इस सनवानी की इनिंग कैसी रही, क्या किया उन्होंने अलग बाकी प्लेयर के मुकाबले? नहीं देखिए, फायर पावर है, ये कहना होगा। 40 बॉलों में 78 रन उन्होंने बनाए, और इसे आप बिल्कुल ह्यूज पावर हिटिंग कह सकते हैं, आप फायर पावर कह सकते हैं। टी20 क्रिकेट में तो ये सब बहुत होता है कि कोई बल्लेबाज आए फिर, और वो भी इतने नीचे आए। आप देखिए शायद चौथे या 5वें डाउन करीब वो आए हैं, 4th डाउन। बिल्कुल, आप देखिए इतने नीचे आए हैं, और तब जाकर उन्होंने इस तेजी के साथ रन्स किए। वरना यहाँ पर एक झटका लग रहा था जनकपुर रॉयल्स को, जिस तरीके से एक सेट बैट्समैन अपना साथ छोड़ के क्रीज से जा रहे थे। माफ कीजिएगा, चैडविक वॉल्टन हो, संदीप जोरा हो, यहाँ पर अशर जी हाँ, वो भी यहाँ पर आउट हो गए। तो यहाँ पूरा दबाव उन पर आया, लेकिन जिस तरीके से ये प्रेशर इनिंग उन्होंने खेली, पूरा जो प्रेशर है उन्होंने सामने वाली टीम पर दे दिया। बिल्कुल, तो ये लाजवाब इनिंग रही है, प्योर पावर हिटिंग इनिंग आज समीउल्लाह सनवानी की। और 189 रन बना डाले, 5 विकेट खोकर 20 ओवर में जनकपुर रॉयल्स ने 190 का टारगेट जो है विराट टाइगर के लिए दे दिया, जो किसी भी लिहाज से चाहे कोई भी टीम सामने हो इतना आसान बिल्कुल भी होने वाला नहीं था। लेकिन
पिच को कहना होगा कि जो पिच है इस वक्त, जो ग्राउंड है, वो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन ऐसा हो रही है। आपको स्पिन भी, टर्न भी मिल रही है, पेसर्स विकेट भी निकाल पा रहे हैं और उसमें एंड स्कोर्स भी अच्छे बन रहे हैं। कहना होगा कि ग्राउंडमैन जो भी हैं उन्होंने काफी बेहतर काम किया है। ये पिचेस जो अभी देखने को मिल रही हैं वो काफी बेहतर है। चेस की तरफ जाने से पहले यार मैं जरूर जानना चाहूंगा कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपको क्या लगता है कहां कमी रह गई कि उन्होंने सबको तो फिर भी कंट्रोल कर लिया लेकिन सिनवारी उनसे कंट्रोल नहीं हुआ? नहीं, जरूर देखिए, जो बॉलर्स हैं आपके, सूर्य तवांग ने भी अच्छी बॉलिंग कराई, 4 ओवर में 16 रन 2 विकेट, लेकिन कहना होगा पूरे एक यूनिट से, बॉलिंग यूनिट से कोई साथ नहीं मिला। नंदन यादव, संजीव कुमार स्वामी 2 ओवर में उन्होंने 43 रन दे डाले और यहाँ नंदन यादव ने भी 40+ रन खर्च कर दिए, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित हुए हैं। हुसैन तलत ने 2 विकेट जरूर लिए हैं, 33 रन उन्होंने भी दिए, लेकिन जो बॉलिंग चाहिए थी वो 2 बॉलर्स की तरह चाहिए थी, जैसे आपके सूर्य तमाम जिन्होंने विकेट्स भी निकाले 16 रन देकर। इस तरीके की बॉलिंग होनी चाहिए थी। अदर बॉलर से भी अगर हेल्प मिलती, हुसैन तलत से भी कहना होगा 2 विकेट आपने जरूर लिए हैं, पर रन्स आपको कंट्रोल में रखने चाहिए थे। हर बॉलर का काम है रन्स को कंट्रोल में रखे। अगर एक बॉलर लीक कर रहा है तो, और उसके बाद तो यहाँ तो 3 बॉलर लीक कर रहे थे, तो ये एक कमी जरूर आई। और शाह आलम ने भी अच्छी बॉलिंग कराई, विकेट नहीं ले पाए, फिर वही विकेट नहीं निकाल पाए और एक प्लेयर का विकेट चाहिए था, कोई बॉलर नहीं निकाल पाया। आज डे नहीं था किसी का भी, ये तो कहना ही बिल्कुल कहना होगा आज डे था। तो और एक्स्ट्रास भी बहुत डाली है, 12 एक्स्ट्रास आज आपने डाली है, बहुत पुअर बॉलिंग। जी हाँ, तो अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बहुत ही पुअर बॉलिंग हुई है, यानी 12 एक्स्ट्रास की यहाँ पर कमी हो सकती थी। आपने पहले तो रन खर्च किए, उसके साथ साथ एक्स्ट्रास भी आपने दे दिए 12, वो भी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्राइम। यानी विराटनगर सुपर किंग्स डेफिनेटली बॉलर्स आपके सबसे बड़े रीजन रहे हैं इस हार के, कहीं ना कहीं जो इतने ज्यादा रन के लिए आप चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सिनवारी का विकेट ना निकाल पाना हुआ, और खास करके पेसर्स की जो धुनाई हुई है विराटनगर सुपर किंग्स के, वो देखने वाली बात जरूर थी। चेस की तरफ अगर चले तो चेस में फेस बाय फेस विराटनगर सुपर किंग्स का क्या हाल रहा, फिर चलते हैं बैटिंग कंट्रीब्यूशन की तरफ। जरूर देखिए, पहले फेस की बात करें तो 49 for 2 ये हाल था पहले फेस का। विकेट यहाँ से कम गिरे, 2 विकेट गिरे, उसके बावजूद यहाँ पर आप उनसे तो बहुत ही पीछे हैं, सिर्फ 5 का रन। बिल्कुल, आप बहुत खराब यहाँ पर खेली है जयपुर रॉयल। शुरुआत इतनी घटिया हुई है, कहना होगा बैट्समैन सेट हैं, बॉलें खेल चुके हैं, दोनों ओपनर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तब भी आप यहाँ 50, 60, 70 रन नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं 10 ओवर में। बहुत ही खराब शुरुआत से 2 विकेट का नुकसान हुआ, समझ से परे था। कौन सा क्रिकेट आके दोनों खेल रहे थे, विकेट बचा के क्या करने वाले थे, ये थोड़ा बिल्कुल समझ से परे। मैकैर्थी की बात करें, 23 बॉलों में 14 रन, हिमांशु शर्मा 33 में 32, वो भी 32 बहुत बाद में थोड़ा बहुत हिटिंग करके बने, लेकिन शुरू में वो भी बहुत ज्यादा स्लो उनकी इनिंग चल रही थी, जिसका खामियाजा रहा कि आपको चेस करने हैं 190, यानी लगभग 9.5 रन के रिक्वायर्ड मिनट के हिसाब से 9 के ऊपर, और आपने शुरुआत करी है आपके 10 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 5 के रन रेट से, तो बहुत ज्यादा टास्क हो जाता है। बाकी आने वाले प्लेयर यानी रोहित पुड़ैल, हुसैन तलत और विवेक यादव जैसे प्लेयरों पे नीचे आकर सिकंदर रजा के एब्सेंस में। तो उसके बाद अगर सेकंड हाफ की तरफ चले, मुझे लगता है कि रोहित पुड़ैल का विकेट एक टर्निंग पॉइंट हो सकता हो, वहां पर मुझे लगा कि हो सकता था, क्योंकि वहां पर अगर रोहित पुड़ैल पहले थोड़ा पार्टनरशिप बिल्डअप कर फिर पावर हिटिंग शुरू करते तो मुझे लगता है कि शायद वो बेहतर होता, क्योंकि जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गया था, लेकिन फिर भी T20 क्रिकेट है, आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं अगर लास्ट के 5 ओवर में कम से कम आपको एक बेस तैयार हो जाए। हुसैन तलत सामने से अच्छे फॉर्म में थे, रोहित पुड़ैल को शायद वहां पर एक जल्दबाजी कर दी उन्होंने इसे हवाई फायर करने में, शायद उन्होंने प्रेशर ले लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये प्रेशर ले लिया होगा उन्होंने। उनको ये करना होगा कि एक इनिंग उन्हें खेलनी चाहिए, बहुत जरूरी है। 1 डाउन पे आप आ रहे हैं तो आप ऐसे आउट होकर तो जा नहीं सकते, कंटिन्यूटी बना के रखनी होती है। 1 डाउन ऐसा ही डाउन होता है कि अमूमन यहाँ प्लेयर थोड़े से कंटिन्यूटी वाले आते हैं, जो बहुत ज्यादा टच में हो, बहुत रन्स करके दें। इसी तरीके से प्लेयर इस डाउन पर अपने आप को आजमाते हैं, वही आए रोहित पुड़ैल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहा उनके बल्ले से, तो ये जरूर थोड़ा सा अपने आप में पूछने वाला एक सवाल है। और ये एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं जी, और रोहित कर अच्छा रहे हैं, नहीं कर जरूर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लगा कि जल्दबाजी कर दिया, प्रेशर भी ले लिया, जबकि वो अमूमन लेते नहीं और प्रेशर में अच्छा खेलते जरूर। और आज यही तो है ना, आपको ये बरकरार रखना होगा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं बनता। ये जो डाउन पे आप आते हैं, यहाँ बहुत प्रेशर होता है इस डाउन का। जी हाँ, इस डाउन का बहुत सारा प्रेशर होता है, चाहे आप टेस्ट खेल लें, वनडे खेल लें, ओडीआई खेल लें, फर्स्ट क्लास खेल लें, कुछ भी खेलें, और इस डाउन का बहुत प्रेशर है। और उस प्रेशर में और इजाफा कर दिया गुरांशु और मैकैर्थी की स्लो इनिंग्स ने। बिल्कुल सही, और इस तरीके से स्लो इनिंग रही है, तो बिल्कुल यहाँ पर वो भी अपना विकेट उस प्रेशराइज सिचुएशन में गवा के चले गए, जो कि शायद वहां से थोड़ा सा अपने आप को संभाल सकते थे, हिटिंग कर सकते थे, ग्राउंडेड हिटिंग, जो कि वो जाने
जाते हैं, वो करते हैं ग्राउंड रेटिंग, लेकिन आते के साथ ही सिर्फ तीसरी बॉल में हवाई फायर करना ये थोड़ा समस्या। जी हाँ, जबकि आपको पता है कि जो सामने मेरे साथ स्ट्राइक बैट्समैन है, जो नॉन स्ट्राइक एंड पे है, वो इस तरह के हवाई फायर बहुत कंप्लीट तरीके से लगातार कर रहे हैं आपकी टीम के लिए। थोड़ा सा मुझे लगता है रुक कर फिर रोहित को स्टार्ट करना चाहिए था, कम से कम 10-15 बॉलें खेल कर। ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज, बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था जब जनकपुर ने ये विकेट निकाला, और उसके बाद फिर बस कुछ नहीं रहा। हुसैन दलाल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, 19 बॉलों में 40 प्लस की इनिंग उन्होंने भी खेली, तेज तरार खेले, क्योंकि उनके पास सब कुछ बचा नहीं था ऑप्शन, क्योंकि तरफ से विकेट गिरते चले जा रहे थे। उनके पास यही था कि मैं बैटिंग करता रहूं, अगर जहां तक मैं ले जा सकता हूं ले आने की कोशिश जरूर करूं। बिल्कुल, और उसके बाद यार एक के बाद एक लगातार विकेट गिरते चले। जरूर, उसके बाद तो बहुत खराब क्रिकेट हुआ है। यहाँ पर पृथ्वी आए, उन्होंने भी बहुत ही खराब क्रिकेट, उसके बाद तो चालू हो गया। लेकिन नहीं रहा था कि यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन प्रदीप ऐली वहां पर लगातार कोशिश कर रहे थे कि चलिए जितना क्लोज हो सके, करीब पहुंच सके, हम करने की कोशिश करें। ये एग्जैक्टली अगर ऊपर वाले प्लेयर भी ऐसी इनिंग खेल जाते तो यहाँ इसका रिजल्ट आ सकता था। खास करके मैकैर्थी और बिल्कुल 3 प्लेयर, मैकैर्थी, गुरांशु और रोहित, ये तीनों, रोहित ने एकदम से वहां कोशिश की, बिल्कुल, लेकिन करना तो यही था क्योंकि आप बहुत बड़े टारगेट को चेस कर रहे हैं। ऊपर से 10 ओवर में सिर्फ 49 रन बने थे। तो ये चीज बहुत मायने है जो प्रदीप और हुसैन ने करके दी है। बहुत अच्छी इनिंग उन्होंने खेली है, तारीफ जरूर होनी चाहिए, पर ऊपर के बैट्समैनों ने पूरी तरीके से इस हार की जो जिम्मेदारी है तो बॉलर्स की है, और जो टॉप ऑफ द ऑर्डर के जो खेले हैं इतना स्लो, उनकी। बिल्कुल क्लियर कट है। तो प्रदीप कहीं ना कहीं ऐसा हमें लगा कि प्रदीप यार लास्ट में जब फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, जब मैच खत्म हो गया, टीम हार गई, ऐसा लग रहा था शायद वो अपने डगआउट से कुछ कह रहे थे कि शायद अपने डगआउट से फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, या फिर अपने डाउन ऑर्डर वगैरह को लेकर फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। ऐसा लगा हमें कि शायद वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। खैर बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, वो आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों। खैर ओवरऑल सेकंड फेज में 91 रन बनाए, लेकिन 5 विकेट टीम ने गंवा दिए, और सबसे बड़ी बात 91 रन आपको नहीं चाहिए थे, आपको पहाड़ जैसा करीब 140 रन बनाने थे, और आपने सिर्फ 91 बनाए। रिक्वायर्ड रन इतना बढ़ा दिया था ओपनिंग बैट्समैन ने, कहीं ना कहीं प्रेशर में पूरी तरह से टीम जो है वो दब के रह गई। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, जनकपुर की बॉलिंग कैसी रही, आपको कैसी लगी? बिल्कुल अच्छी है, जरूर कहना होगा कि बॉलिंग डिपार्टमेंट पे ऐसा कोई थ्रेटनिंग तो नहीं है जनकपुर रॉयल्स का, जो आज ऐसा कि आप यहाँ पर ऐसी हालात में है कि इतने बैट्समैन इतना धीरे खेले शुरुआत में, अगर हम कहें, क्योंकि वो रिदम में तो है नहीं। अगर आप ललित राजवंशी को लेंगे तो मेरे ख्याल में वही रिदम में है, वो बहुत अच्छे। बिल्कुल 4 ओवर में उन्होंने 1 विकेट निकाला, 26 रन दिया। आज समीउल्लाह सिलवानी ने 3 विकेट निकाले, क्योंकि उन्हें टर्न मिल रही थी, इससे मदद मिल रही थी, जिसका उन्होंने अच्छा फायदा भी उठाया, और आज खूब अच्छी बॉलिंग भी उन्होंने कराई। लेकिन ऐसी कोई बॉलिंग, थ्रेटनिंग बॉलिंग अदर बॉलर से यहाँ ऐसी कोई नहीं थी कि आप ऐसा 10 ओवर में 49 रन बना रहे हैं सिर्फ, ये थोड़ा समस्या पर है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक्स्ट्रास के मामले में बहुत अच्छा काम किया जनकपुर ने, सिर्फ और सिर्फ 2 एक्स्ट्रास यहाँ पर दिए हैं। एक तो आप ऑलरेडी इतना बड़ा पहाड़ लगा चुके हैं सामने, ऊपर से आप थोड़े फ्री रन नहीं देंगे तो फिर कहीं ना कहीं सामने वाली टीम को यहाँ पर दिक्कत जरूर होने वाली है, लेकिन उसका कोई फायदा होता नहीं है। ऑलरेडी 49 रन से बहुत अच्छा कंट्रोल किया, लेकिन बहुत बड़ी हार यहाँ पर 49 रन की यहाँ पर हुई है। अगर हम बात करें विराटनगर सुपर किंग्स के लिए, विराटनगर सुपर किंग्स धीरे धीरे हार कर थोड़ा सा पॉइंट टेबल में नीचे आ रही है। जनकपुर रॉयल्स अब सेकंड नंबर पर पहुंच चुकी है। पॉइंट टेबल अपडेट भी आपको दे देंगे, देखना होगा। अब पोखरा एवेंजर्स जिस तरह से आप वापसी कर रही है, ये पूरे पॉइंट टेबल को इंटरेस्टिंग ना बना दे। नेपाल टी20 लीग लगातार सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए। आप ही की क्रिकेट लीग है, कई सारे लोकल प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फाइनली उम्मीद करेंगे कि ये नेपाल टी20 लीग आपको पसंद आए और लोकल प्लेयर्स इसमें से निखर कर तब कर बाहर जरूर आए, कुछ अच्छे प्लेयर्स एक्सपोजर मिले, उन्हें यही चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इस मुहिम में लगातार डेली क्रिकेट आपके साथ बना हुआ है, कवरेज जारी है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बने डेली क्रिकेट के साथ मिलते हैं अगले साल। जी हाँ, अगले साल ही, क्योंकि अगला वीडियो अगले साल ही आएगा। फिलहाल इस वीडियो में नेपाल टी20 लीग का वीडियो अगले साल।